हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं 3 दिन से आपको एक मैसेज अपने टेलीग्राम के रिगार्डिंग आपको कर रहा था, तो उसको लेकर के बहुत सारे मैसेज, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसके वाकये के बारे में बताता हूँ। 13 तारीख को रात को मेरे को एक मैसेज आया नोन नंबर से, और उस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद उसने परमिशन को अलाउ कराया, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन के सारे सेटिंग्स में किसी भी परमिशन के लिंक या एक्सेस फ़ोन कैमरा या बाकी चीज़ों का एक्सेस बंद किया हुआ है। तो मैंने उसको जैसे ही क्लिक किया तो अलाउ पर वो जैसे ही क्लिक हुआ तो उसके बाद वो ऑटो फिल होकर के सारा मैसेज ओपन होकर के वो सीधा फॉरवर्ड होने लगा लोगों को। ये बात की जानकारी मुझे उस समय नहीं थी, और मैं उस दिन लेट सोया, लगभग 12:30 बजे के आसपास का समय हुआ। तो मैं मोबाइल देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, कुछ काम की वजह से दिन में बिजी था। तो जब मैंने उसको क्लिक किया तो वो फॉरवर्ड हो गया, मुझे इस बात का उस समय पता नहीं चला। और जब मैं सुबह उठा तो मेरे को कुछ फोन्स कॉल्स या मैसेज मैंने देखे, तो वो मैसेज जब मैंने देखे तो उन मैसेज को देख करके मैं शॉकिंग था कि वो एक तो जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया वहां पर कुछ भी ऐसा शो नहीं कर रहा था जिसके बारे में मुझसे वो पूछ रहे थे, है ना। और एक फोन मुझे सुबह आया कि सर गुड मॉर्निंग, रात को आपने मेरे को एक मैसेज किया है, वो मैसेज करने का क्या मतलब है। मैंने कहा कौन सा मैसेज, तो मैंने उनको बोला कि किस पे आया मैसेज। उन्होंने बोला टेलीग्राम पे एक मैसेज किया गया है। तो मैं शॉकिंग था, और मैंने देखा तो मुझे याद आया, अच्छा हाँ, रात एक लिंक पर वो क्लिक हुआ था और उसमें परमिशन अलाउ की गई थी, तो उसको लेकर के वो फॉरवर्ड हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस और कॉल और बाकी चीजें मैंने देखी, तो मैं बहुत शॉक हो गया कि ये कहीं ना कहीं हैकिंग का हिस्सा है। तो जब मैं ये सुबह मॉर्निंग में 14 तारीख के दिन मैं पूरे दिन थोड़ा व्यस्त रहा, मैंने उसको एक काम किया अपने सोशल मीडिया पर, जैसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या टेलीग्राम पर, मैंने उसको एक मैसेज स्टेटस के रूप में लगाया कि ये मैसेज मैंने नहीं शेयर किया है, ये ऑटोमेटिकली आप लोगों पर पहुंच रहा है। वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे करके बार बार वो मैसेज लोगों तक जा रहा था। तो एक बार तो व्यक्ति उसको इग्नोर करता है, और वो लिंक एक असली लिंक जैसा दिख रहा था, और उसमें जो इमोजी थी वो अजीब सी थी। तो वो इमोजी मतलब किसकी इमोजी थी, तो जिसको लेकर के लोग कहीं ना कहीं डाउटफुल होंगे कि मैं इस मैसेज को बार बार कर रहा हूँ, है ना। एक बार तो आदमी इग्नोर करता है, बात कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सर ये बार बार आ रहा था। तो हम लोग, जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला, तो वो कह रहे सर बार बार आ रहा था, तो हम शॉकिंग थे, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उसको लेकर के मैं पूरे दिन कॉल सुनता रहा, बहुत सारी चीजें हुई, और वो मैं बताता रहा लोगों को मैंने नहीं किया, ऐसा मैंने नहीं किया। तो शाम को जब मैं फ्री हुआ काम से, अपने वर्क से, तो मैंने शाम को मेरे एक मित्र हैं, कल मैंने 14 तारीख को जब उनको कॉल किया 10:30 बजे, तो वो साइबर क्राइम में है और मेरे फ्रेंड हैं। मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे करके वाकया हुआ है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ सर, ये एक हैकिंग है, और वो हैक के द्वारा आपका फोन हैक होकर के वो मैसेज वहां से फॉरवर्ड हो रहे हैं, ये चलते रहेंगे ऐसे ही। आप एक काम करिएगा, मॉर्निंग में अपने तहसील या अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां पर भी साइबर क्राइम जहां पर भी है, वहां पर जाकर के ये वहां रिपोर्ट कराइएगा साइबर क्राइम थाने में, और ये अपनी एप्लीकेशन दीजिएगा, जहां से आपको ये सारी चीजें आना बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये उस लिंक को बंद कर देंगे और उसके बाद नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं मॉर्निंग में उठा, और मैं जैसे ही अपने काम से फ्री हुआ तो मैं गया थाने में, अपने कोतवाली में गया, और वहां से लोगों को मैंने, जो इंस्पेक्टर साहब मुझे एसआई साहब मिले, उनको मैंने ये वाकया बताया। तो उन्होंने बताया कि वो साइबर क्राइम वाले जो एसआई है वो थोड़ा सा बाहर है, अभी मैं उनसे मिलने के लिए अभी मैं बैठा रहा, तो देखा तो वो कोई बाहर थे। मैंने कॉल किया, बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन दे दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। तो मैंने जैसे ही उनको एप्लीकेशन दी, मैं आ गया, मगर मेरे को चिंता थी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं दोबारा से उनके पास गया, फिर उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि आप इसको ऑनलाइन करा दीजिएगा एफआईआर को, और ये एफआईआर हमारे पास में आ जाएगी, उसकी रिसिप्ट जो एक्नॉलेजमेंट है, जो नंबर है, वो आपके पास मिल जाएगा, जिससे आपकी जो ये एफआईआर है वो हम दर्ज कर लेंगे। तो मैंने इवनिंग में जाकर के वो एफआईआर दर्ज कराई 15 तारीख की शाम को, और ये रिपोर्ट कराई, और उसमें सारा वाक्य लिखा। तब मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, और उसमें संख्या 1, 2, 3, 100, 50 नहीं है, हजारों की संख्या में, आई थिंक 2,500-3 हजार ऐसे लोग होंगे जो मेरे उस टेलीग्राम से जुड़े हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हैं। अलग अलग बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो उससे जुड़े हुए हैं। तो सब लोगों पर वो मैसेज गया, तो एक गलत इंप्रेशन मुझे भी फील हो रही थी कि लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं कि मैं ऐसा मैसेज कर रहा हूं, बट वो मैसेज वहां से हैक हो रहा था। बट उसी के साथ में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने ये मैसेज बार बार जा रहा था, तो मैंने टेलीग्राम में जाकर के सेटिंग में जाकर के देखा
तो वहां पर डिवाइस लिंक का ऑप्शन होता है। जैसे हम लैपटॉप में अपने टेलीग्राम को खोलते हैं, व्हाट्सएप को खोलते हैं, तो वहां लिंक डिवाइस में मुझे याद आया 14 तारीख को। तो मैंने जब उस पर क्लिक किया तो मेरे 3 डिवाइस थे जो पहले से ही लॉगिन है, जैसे लैपटॉप में 2 लैपटॉप में और एक फोन में। उसके साथ में एक चौथी डिवाइस में भी वो प्लग इन था, मतलब वहां पर वो लिंक्ड था। तो मैंने देखा तो उसमें वो लोकेशन दिखा रहा था, रसिया का लोकेशन दिखा रहा था, वहां से वो उसको फॉरवर्ड कर रहा होगा पर्सन। तो मैंने सबसे पहले उसको वहां से रिमूव किया, हटाया। तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो मैसेज बाकी किसी लोगों को नहीं गया होगा, बट मैंने इसकी रिपोर्ट करा दी है। थैंक यू वेरी मच जितने लोगों ने मेरे पे फेथ किया, बिलीव किया। बहुत सारे लोगों का अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी आया, कुछ लोगों का निगेटिव मैसेज भी मेरे को देखने को मिला है ना। तो लोगों के मन के थॉट और बाकी चीजों से जब वो परेशान होंगे तो अलग अलग चीजें हो सकती है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। बट थैंक यू वेरी मच जितने लोगों ने बिलीव किया, विश्वास किया। उनको पता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो वो हैक हुआ था मेरा फोन, और उस हैक के माध्यम से वो सारे मैसेज गए, और मैं किसी को भी ये मैसेज नहीं कर सकता। मेरे फैमिली के मेंबर्स, मेरे सारे लोग इस सोशल मीडिया से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं किसी को भी वो ऐसा मैसेज नहीं कर सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के सहयोग के लिए। मैंने वो एफआईआर कर दिया है, तो थैंक यू। अभी मैं आशा करता हूँ कि वो मैसेज आपको दोबारा ना जाएगा, मगर आपको सतर्क रहना है। ये चीजें मेरे साथ में ऐसा घटित हुआ है, मैं अवेयर हूँ। उसके बावजूद भी वो अलाउ करने पर, परमिशन के साथ में वो लिंक्ड हुआ और ये चीजें हुई हैं। तो मैं आशा करता हूं आपके पास में भी अगर कभी ऐसा होता है तो ध्यान रखिएगा, आप इन चीजों के लिए सतर्क रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने सहयोग किया, थैंक यू।